आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और वो सवाल ऐसे हैं हर एक व्यक्ति के दिमाग में जरूर आते होंगे और बहुत से लोग इस तरह की बातें मुझसे पूछते भी हैं। जैसे धर्म क्या है? दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, अगर सभी धर्म एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं तो सभी धर्मों की विचारधारा एक जैसी क्यों नहीं हो जाती? हम सब एक जैसी विचारधारा वाले क्यों नहीं बन जाते? फिर ये इतना विवाद क्यों होता है? सनातन धर्म इतना बिखरा हुआ क्यों दिखाई देता है? इसमें खुद ही एकता क्यों नहीं है? यहाँ पर इतनी विभिन्नताएं क्यों है? मुस्लिम धर्म क्या है, क्रिश्चियन क्या है, यहूदी क्या है? ऐसे और भी धर्म है और प्रॉब्लम भी यहीं से शुरू होती है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इस धरती पर केवल एक ही धर्म शेष बचे और पूरी दुनिया उसी को फॉलो करे? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में जरूर चलते होंगे। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि आपका खुद का कोई व्यक्तित्व है तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपका कोई भी व्यक्तित्व नहीं है। ये जो आप जिसे अपना व्यक्तित्व कहते हैं, इस व्यक्तित्व को बनाया गया है, किसी और के जरिए बनाया गया है। ये आपको दिया गया है, इसमें आपका अपना कुछ नहीं है। आप स्वतंत्र नहीं थे अपने इस व्यक्तित्व के लिए। ये व्यक्तित्व आप पर थोपा गया है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर धर्म में कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक होती है और उस धर्म के लोग उसी पुस्तक के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो चल पाते हैं या नहीं चल पाते हैं ये एक अलग मैटर है, या उस पुस्तक में जो लिखा है उस कंटेंट को अपनी समझ के अनुसार उसको बदलकर अपना लिया जाता है। अपने फायदे के लिए उसमें मॉडिफिकेशन कर दिए जाते हैं और अगर कोई उसका विरोध करता है या उसमें कुछ कमियां निकालता है तो आप उस पुस्तक में लिखा वो कंटेंट दिखा देते हो और कहते हो देखो ये तो लिखा हुआ है। हालांकि उस बात के लिखे होने के कई मतलब हो सकते हैं, उनके कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन आपकी जितनी समझ थी आपने अपनी समझ के अकॉर्डिंग उसका अर्थ बना लिया। तो सबसे पहले समझते हैं हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म में इतनी विभिन्नताएं क्यों हैं? ये सभी हिंदू एक क्यों नहीं हो पाते? इसके पीछे का कारण क्या है? हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता और हर देवी देवता का गुण स्वभाव अलग है। तो हिंदू धर्म में जितने भी लोग हैं वो अपने अकॉर्डिंग देवता या ईश्वर को चुन लेते हैं। कुछ शैव परंपरा से यानी कि जो शिव को मानते हैं, कुछ वैष्णव हैं, कुछ राम जी को मानते हैं या कोई और देवी देवता को मानते हैं। अब जो व्यक्ति जिस ईश्वर को फॉलो करता है या जिस ईश्वर को मानता है वह अपना स्वभाव उसी ईश्वर के स्वभाव की तरह बनाने की कोशिश करता है, या कहूं उनकी बातों को अपनाने की कोशिश करता है। जैसा जैसा उन्होंने किया होगा या जैसा जैसा उनके बारे में उस व्यक्ति ने पढ़ा होगा, जिस भी ग्रंथ में, जिस भी पुस्तक में शिव के बारे में जो पढ़ा होगा, श्री राम के बारे में जो पढ़ा होगा, कृष्ण के बारे में जो पढ़ा होगा, बुद्ध के बारे में जो पढ़ा होगा या महावीर के बारे में जो पढ़ा होगा, तो इतने सारे देवता या अवतार हो गए। तो इनको मानने वाले जो लोग हैं इन्हीं के स्वभाव को अपनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि कितना अपना पाते हैं वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब ऐसे में है तो सभी हिंदू, लेकिन सबकी सोच बट जाती है, सबकी विचारधारा अलग अलग हो जाती है। भाई जो भगवान राम को मानता है वो कहता है कि मैं तो शांत स्वभाव का हूँ, मुझे लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर मेरे परिवार में किसी सदस्य पे कोई आंच आती है तब मैं शस्त्र उठाऊंगा, तब मैं जवाब दूंगा, अदरवाइज मुझे किसी से क्या लेना देना। जैसे राम जी के साथ में सीता जी का अपहरण हुआ था, तब राम जी ने शस्त्र उठाए थे और रावण का अंत किया था। तो राम जी को फॉलो करने वाले आप देखेंगे वो शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन आजकल उनमें भी थोड़े बदलाव आ रहे हैं। अब वो जय श्री राम का नारा लगाकर राम जी के क्षत्रिय स्वभाव को अपना रहे हैं। बात करें भगवान श्री कृष्ण की, तो भगवान श्री कृष्ण तो मल्टी पर्सनैलिटी है। उन एक व्यक्तित्व के अंदर अनेकों व्यक्तित्व हैं, उनसे बाहर कोई भी नया व्यक्तित्व नहीं हो सकता। नहीं तो आप सोचकर देख लो, आप अपना ऐसा क्या व्यक्तित्व बना सकते हैं जो उनसे बाहर हो? उनमें सब कुछ है, हर एक व्यक्तित्व, हर एक गुण था उनके अंदर, और फिर भी वो उन गुणों से बाहर थे। अगर आपको दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक ढूंढना है तो भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं। उनसे बड़ा छलिया भी कोई नहीं मिलेगा, उनके जैसा प्रेम करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, और भक्ति के बारे में जो ज्ञान दिया है उसके बाहर की भक्ति आप ढूंढ ही नहीं सकते। और फिर अंत में क्या? महाभारत। वो महाभारत में पार्टिसिपेट ना करते हुए भी पूरी महाभारत के कर्ता धर्ता वही थे, धर्म को जिताने वाले वही थे। किस तरह की स्ट्रेटेजी, किस तरह की प्लानिंग उन्होंने अर्जुन को बताई और अर्जुन ने वो फॉलो करके युद्ध में विजय पाई। तो जो हिंदू में भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं उनमें भी आपको मल्टी पर्सनैलिटीज मिल जाएंगी। लड्डू गोपाल वाले आपको अलग मिल जाएंगे, राधा कृष्ण की भक्ति करने वाले आपको अलग मिल जाएंगे, और भगवान श्री कृष्ण की आड़ में प्रेम करने वाले भी आपको अलग मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हिंदुओं में इतने सारे देवी देवताएं हैं,
इसलिए सभी हिंदू एक कभी नहीं हो पाते, एक मत या एक विचार कभी नहीं बन पाएंगे, इसलिए हिंदू बिखरा हुआ है। अब बात करते हैं इस्लाम की। इस्लाम की कुछ अपनी मान्यताएं हैं। देखिए, इस्लाम में सबसे बड़ी बात क्या है, वो ईश्वर एक मानते हैं कि ईश्वर केवल एक ही है, जिसे उन्होंने नाम दिया है अल्लाह। और इनके जो पैगंबर मोहम्मद हैं, वो ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर के पैगंबर बताए गए, यानी मैसेंजर। जो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है मोहम्मद साहब को, उस ज्ञान को बांटने वाले मुस्लिम फरिश्तों पर यकीन करते हैं। मुस्लिम की मान्यता यह है कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको जन्नत नसीब होगी, वहां पर 72 हूरें मिलेंगी, आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी मरने के बाद। मुस्लिम प्रलय के दिन पर विश्वास करते हैं कि एक दिन प्रलय होगा और इंसान को उसके कर्मों के अनुसार सजा दी जाएगी। यानी प्रलय का दिन जो होगा, उस दिन कब्र में से सब निकलेंगे और हर एक व्यक्ति का हिसाब होगा। अब अगर आप लॉजिक लगाकर इस बात को काटने की कोशिश करोगे किसी भी मुस्लिम से कि भाई शरीर जो था वो तो कब्र में दफन हो गया है, वो कुछ ही समय बाद मिट्टी हो जाएगा, उसका शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होगा, और उस शरीर में जो ऊर्जा थी वो तो कब की निकल गई, इसीलिए उसे मिट्टी के हवाले किया गया है, तो कब्र में तो कुछ नहीं मिलेगा और जो ऊर्जा थी वो निकल गई, फिर हिसाब किसका होगा? यह हिसाब हो गया होगा, क्योंकि वो पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते। आप अगर इस बात को पूछने की कोशिश करेंगे या समझाने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, वो बदलती है, वो दूसरा रूप लेगी और जो पदार्थ है, वस्तु है, वो 5 तत्वों में मिल जाएगी, आप इस तरह की बातें उनसे करेंगे तो वो भड़क जाएंगे, वो क्रोधित हो जाएंगे, वो आपकी बातों पर थोड़ा सा भी विचार करने योग्य नहीं है, क्योंकि उनकी मान्यता इतनी सॉलिड होती है, उसे आप तोड़ नहीं सकते। और किसी भी धर्म वाले लोगों की मान्यता नहीं तोड़नी चाहिए। इस्लाम में कहा जाता है कि अपने पूरे जीवन में एक ना एक बार आपको हज यात्रा पर जाना चाहिए, जो इनका तीर्थ स्थल है। बाकी इस्लाम में कुछ और भी मान्यताएं हैं जो मुझे लगता है कि शायद इन लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको अपने अनुसार बना लिया। पत्नी को लेकर, सेक्स को लेकर, जैसे कि मेरा ही एक मित्र था जो कि मुस्लिम है और उसने पूरी कुरान शरीफ पढ़ रखी है, इवन याद है उसे पूरी कुरान शरीफ, और जो पूरी कुरान शरीफ याद कर लेता है उसे हाफिज का एक दर्जा मिल जाता है, तो वो एक हाफिज भी है। तो एक बार उसने मुझसे शारीरिक संबंध के बारे में कहा कि पत्नी के साथ शारीरिक संबंध किस प्रकार के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। तो उसने बोला, हमारे इस्लाम में एक बात है कि अगर शौहर यानी कि जो पति है मुस्लिम धर्म में, उसका शारीरिक संबंध बनाने का मन है और उसकी पत्नी का नहीं है, तो वो जबरदस्ती उसके साथ संबंध बना सकता है। इसे पाप नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो बोलता है, इस्लाम ये कहता है कि हर एक महिला को सबसे पहले अपने शौहर की खुशी देखनी है और उसकी खुशी के आगे अपनी खुशी को कुर्बान कर देना है। तो शौहर का जबरन शारीरिक संबंध बनाना ये गुनाह नहीं माना जाता, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे रेप कहा जाता है। जी हाँ, अगर आप अपनी ही पत्नी के साथ में उसकी बिना रजामंदी के शारीरिक संबंध बनाते हैं और वो तैयार नहीं उसके लिए, तो उसे रेप कहा जाता है। तो इसलिए सबसे पहले उसकी सहमति होना जरूरी है। तो इस्लाम में जो किताब है कुरान शरीफ, उसी को संपूर्ण ग्रंथ माना गया है, यानी कि वही सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ नहीं। ऐसे ही यहूदियों की अपनी मान्यता है। यहूदी तौरा को फॉलो करते हैं और यहूदी भी केवल एक ही ईश्वर पर यकीन करते हैं, और यहूदी भी केवल एक ही ईश्वर पर यकीन करते हैं। यहूदी न्याय व्यवस्था पर भरोसा करते हैं। वो चाहते हैं कि समाज में न्याय व्यवस्था बनी रहे, और जो भी न्याय व्यवस्था को तोड़ता है या जो भी आक्रमण करता है इनके धर्म पर, इनके लोगों पर, तो ये उसे नहीं छोड़ते, ये बदला जरूर लेते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल आप इजराइल में देख ही रहे होंगे। इजरायली जो हैं वो यहूदी हैं, वो अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ते। इसलिए हर एक यहूदी की विचारधारा बिल्कुल अलग है। जैसे इस्लाम में हर एक मुस्लिम की विचारधारा बिल्कुल अलग है, तो उनकी सबकी विचारधारा, यानी इस्लाम में जितने भी मुस्लिम होंगे वो एक मत पर तो खड़े होंगे, कुरान शरीफ। इसलिए जब बात धर्म की आती है, कुरान की आती है, तो पूरा मुस्लिम एक हो जाता है, क्योंकि वहां पर उनकी विचारधारा अलग अलग नहीं है। ऐसे ही यहूदी में है, बिल्कुल इसी प्रकार से क्रिश्चियन में भी है। क्रिश्चियन में भी एक ही ईश्वर को माना गया है, और जो जीसस क्राइस्ट हैं वो ईश्वर के पुत्र माने गए हैं, कि वो ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर नहीं। तो जितने भी क्रिश्चियन हैं वो बाइबल को फॉलो करते हैं, और बाइबल में जो ज्ञान दिया गया है और जो भी विचारधारा है वो केवल उन्हीं पर चलते हैं, उससे बाहर नहीं चल सकते। तो इन सभी धर्मों को फॉलो करने वाले लोग अपनी अपनी विचारधारा बनाकर चलते हैं। ये कभी एक मत नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते। इसलिए दुनिया में उपद्रव चल रहा है, और ये उपद्रव नहीं जाने वाला। हिंदू वो कभी एक नहीं हो सकता। बात करता है कि पूरी दुनिया में केवल एक ही धर्म था, चाहे वो रामायण का समय हो, महाभारत का समय हो, केवल सनातन था। और हिंदू धर्म तो बहुत ही पुराना है, जिसके प्रमाण भी हैं। बाकी इस्लाम की अगर बात करें तो 1400-1500 साल के आसपास का होगा, इससे ज्यादा पुराना नहीं है। और क्रिश्चियनिटी की बात करें तो ये तकरीबन 2500 साल पुराना है। बुद्धिज्म की बात करें तो ये भी 2500 साल पुराना है। लेकिन आज महाभारत और रामायण के जो सबूत मिलते हैं उससे तो ये पता लगता है कि सनातन धर्म सबसे पुराना है। हालांकि मैं एक सनातन धर्म से हूँ, इसलिए ऐसा नहीं कह रहा, इसके प्रूफ हैं, एविडेंस हैं। लेकिन आज सनातन धर्म बिखरा हुआ है, और इसकी एक अच्छी बात भी है। सनातन धर्म में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो
उस पर कोई भी धर्म थोपा नहीं जाता। हाँ, उसके माँ बाप फॉलो कर रहे हैं, अगर उसका मन है तो वो फॉलो कर सकता है, या फिर आजकल तो माँ बाप अपने बच्चों को सिखा भी रहे हैं। तो सनातन धर्म में जब बच्चा बड़ा होता है तो वो सवाल करता है ईश्वर के बारे में, उसे ढूंढने की कोशिश करता है, वो लॉजिक तर्क ढूंढता है। और वो सब केवल इसलिए हो पाता है क्योंकि जब वो छोटा था तब उस पर धर्म थोपा नहीं गया, उसे छोटे से ही सनातन धर्म के बारे में प्रोग्राम नहीं किया गया, इसलिए वो सवाल पूछता है, खोजता है। जबकि मुस्लिम धर्म में कुछ उल्टा है। हमारी आज की मॉडर्न एजुकेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि एक बच्चे को इतना प्रेशर हो जाता है, किसी स्कूल का होमवर्क भी करना है, ट्यूशन का भी करना है, याद भी करना है, एग्जाम की तैयारी भी करनी है। एक बच्चे पर इतना सारा लोड होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उस बच्चे के लिए मदरसे में टाइम निकाला जाता है, उसे इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है। एक छोटे से ही बच्चे को, 5 साल 6 साल के बच्चे को, तो उसके अंदर प्रोग्रामिंग कहीं गहरे में बैठ जाती है। इसलिए उसे जो पता है धर्म के बारे में, उसके लिए केवल वही सत्य है, उसके बाद सब झूठ है। जो अल्लाह को मानता है केवल वही मुस्लिम है, बाकी सब काफिर हैं। और काफिर का मर जाना, काफिर का खत्म हो जाना या उसे मार देना, ये तो शबाब का काम है, अच्छा काम माना जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सनातन धर्म में बच्चा सवाल पूछने लगता है अपने ही माँ बाप से ईश्वर के बारे में। वो ऐसी मान्यता नहीं रखता, या तो वो ढूंढेगा, खोजेगा। जैसे कि आप में से ही बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, बहुत सारे खोजी हैं और बहुत से तो मुस्लिम खोजी भी हैं जो मुझसे सवाल पूछते हैं। हालांकि ये एक अच्छी बात है, अच्छा सिग्नल है। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी एनलाइटेंड लोग हैं, जिन्होंने सत्य को जान लिया, आत्मा परमात्मा को जान लिया, वो ज्यादातर सनातन धर्म से हैं, क्योंकि उन्हें आजादी मिली थोपे हुए धर्म से बाहर निकलने की, सत्य को जानने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने खोज शुरू की। और वो व्यक्ति कभी खोज ही नहीं सकता जिसे पहले ही मिला हुआ है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे इस्लाम धर्म से हो, क्रिश्चियन धर्म से हो, या फिर सनातन धर्म से ही क्यों ना हो। अगर आपकी कोई पहले से ही ठोस मान्यता है, जैसा ईश्वर के बारे में या जैसा ईश्वर आपको बता दिया गया है, आपने बिल्कुल वैसा ही मानना शुरू कर दिया, अपना कोई अनुभव नहीं, अपनी कोई खोज नहीं, बस किसी महान पुरुष ने कह दिया तो इसलिए वो सत्य है, मैं भी वैसा का वैसे ही मान लेता हूँ, ऐसे व्यक्ति को कभी भी मुक्ति, मोक्ष, ईश्वर या सत्य का पता नहीं लगेगा। वो कभी एनलाइटेंड हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कहता कि बाकी धर्मों में एनलाइटेंड नहीं हुआ जा सकता। मुस्लिम धर्म में भी कुछ हैं, कुछ सूफी हुए जिन्होंने उस परम सत्य को जान लिया। लेकिन यहाँ पर आप नंबर्स देखिए और थोड़ा रिसर्च कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अनंत रहस्यों को समझ पा रहा है, इस ब्रह्मांड सृष्टि को समझ पा रहा है, आत्म तत्व को समझ पा रहा है, ईश्वर को समझ पा रहा है, तो वो कैसे, उसका जानने का पैटर्न क्या है? और आप गलती कहाँ कर रहे हैं? क्या कहीं आपकी धारणा ही तो आपको रोके हुए नहीं है? कहीं आपके धर्म गुरु ही तो आपको नहीं भटका रहे? वो खुद तो जान नहीं पाए, तुम्हें क्या बताएंगे? और जो वो बताएंगे वो सत्य तो नहीं होगा, क्योंकि सत्य तो खुद ही जाना जा सकता है, उसे खुद ही अनुभव किया जा सकता है। दूसरे ने अगर जाना भी हो तो वो आपको नहीं दे सकता। एनीवे, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।